नमस्कार दर्शकों, ज्योतिष मंत्रा हैप्पीनेस ऑफ लाइफ के इस प्रोग्राम में मैं छवि आप सभी का स्वागत करती हूं। दर्शकों, हम एक बार फिर से हाजिर हैं पंडित भूषण शर्मा जी के साथ इस शो पर ज्योतिष के बारे में कुछ और ज्ञान जानने के लिए। गुरुजी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी कि ज्योतिष का हमारे जीवन में काफी ज्यादा महत्व है, लेकिन जो आप कुंडली बनाते हो, दर्शकों के काफ़ी सवाल भी आते हैं या कोई भी आम जनता है अपनी कुंडली बनाना चाहती है, तो आप किस आधार पर जो है उनकी कुंडली बनाते हैं? क्या क्या बेसिक थिंग्स होती हैं, क्या क्या वो बेसिक्स बातें होती हैं जो हर एक की कुंडली में इंक्लूड होती हैं? नमस्कार दर्शकों, अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि ज्योतिष के माध्यम से हम हमारे जीवन को कैसे बदल सकते हैं या उसकी सहायता से कैसे हमारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, उन समस्याओं से निवारण पा सकते हैं। यहाँ एक सवाल इन्होंने किया, वो सवाल ये किया कि जन्म पत्री बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें हमें चाहिए और कैसे उन जन्म पत्री के माध्यम से हम हमारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा दर्शकों कि हम जो भी जन्म पत्री बनाते हैं उसके लिए सबसे पहले हमें डेट ऑफ बर्थ टाइम चाहिए। डेट ऑफ बर्थ टाइम के बाद जन्म स्थान होना बहुत ज़रूरी है। जन्म स्थान का हम जन्म पत्री में या ज्योतिष में बहुत ज़्यादा महत्व है। उसका महत्व का कारण क्या है कि मान लीजिए आप दिल्ली में पैदा हुए, दिल्ली के अंदर पूरा हिंदुस्तान की जो राजधानी है वो दिल्ली है। अब दिल्ली से हम लोग जो निकालेंगे वो लोकल समय निकालना जरूरी होता है। जब तक लोकल समय नहीं निकलेगा तब तक आपकी जन्म पत्री जो है वो शुद्धता के अंदर बहुत ज़्यादा उसमें परेशानियाँ आ सकती हैं या वो शुद्ध नहीं मानी जाएगी। ऐसे ही मान लीजिए किसी इंसान का जन्म गुजरात में हुआ। अब गुजरात के किस क्षेत्र में हुआ, अहमदाबाद में हुआ या राजपुरा में हुआ, जहाँ भी वो जन्म होता है वो भारतीय स्टैंडर्ड टाइम से लोकल टाइम बनाया जाता है। जब वो लोकल टाइम बनता है तब वो जाके जन्म पत्री शुद्धता के प्रमाण पे सत्य उतरती है। उसके बाद हम लोग जब जन्म पत्री बनाते हैं, जन्म पत्री बनाने के लिए दर्शकों मैं आपको कहना चाहूँगा, मेरी पूरी अपनी एक टीम वर्क करती है। उस टीम के अंदर बहुत ही अनुभवशाली विद्वान ब्राह्मण हैं। वो विद्वान एक एक शास्त्र का, जैसे हमने बार बार कहा है कि रावण संहिता, लाल किताब, भृगु संहिता, नारद संहिता, भैरव पराशर, होरा शास्त्र, मुहूर्त चिंतामणि, इन सभी के द्वारा लाल किताब के बाद अंक शास्त्र भी एक हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है। उन सभी का निचोड़ निकाल कर हम आपकी जन्म पत्री तैयार करते हैं। उस जन्म पत्री के अंदर आपको क्या नग पहनना चाहिए, कैसे कलर के कपड़े पहनने चाहिए, कौन से दिशा के घर में आपको रहना अत्यंत लाभदायक रहेगा, किस क्षेत्र में नौकरी में आप जाएंगे या व्यापार करेंगे, व्यापार अगर आप करेंगे तो किस क्षेत्र में व्यापार करेंगे। मान लीजिए आप कपड़े का व्यापार करेंगे या आप होटल का व्यापार करेंगे या आप लोहे का व्यापार करेंगे या आप एक गोल्ड ज्वेलर्स बनेंगे। ये सभी चीज़ें हम उसमें आपके जन्म पत्री के अंदर बाकायदा बहुत ही गहन सूक्ष्मता से जांच करने के बाद लिखा जाता है। और मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप उस जन्म पत्री की मदद से अपने जीवन को चला सकते हैं या ऐसे कुछ उपाय या ऐसे कुछ क्षेत्र जिनमें आप जाके तरक्की कर सकते हैं तो बहुत ही ज़्यादा आप कामयाब रहेंगे। और ये सुझाव मैं आपको देना चाहूँगा कि ज्योतिष हर एक पहलू पे हमारे जीवन पे असर करती है, प्रभाव रखती है। जी दर्शकों, कैसे पंडित जी ने आपको बताया कि ज्योतिष हमारे जीवन के हर पहलू से जुड़ी हुई है और हर पहलू की जो समस्याएं हैं ज्योतिष के माध्यम से दूर हो सकती हैं। अगर आपकी भी कोई ऐसी ही समस्या है तो आप गुरुजी को कॉल कर सकते हैं। आप शो के दौरान भी इन्हें कॉल कर सकते हैं, आप इन्हें ईमेल कर सकते हैं। इनका एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी लगातार फ्लैश हो रहा है हमारी टीवी स्क्रीन पर। जब समय हो चला एक सवाल लेने का इस शो के जरिए। जी गुरुजी, हम एक सवाल पूछना चाहेंगे। ये सवाल जो भेजा है सतविंदर ने भेजा है। इनका जो जन्म की तारीख है वो 13 मई 1982 है और इनका जो स्थान है वो दिल्ली है और जो समय है वो 8:45 है सुबह के। सतविंदर जी ये पूछना चाहेंगे कि ये कोई भी वाहन चला ले वो हर बार हिट हो जाता है या एक्सीडेंट हो जाता है। इनको चोट नहीं आती है पर वाहन है जो इनसे वो हिट हो जाता है। अगर किसी दोस्त की भी गाड़ी लेकर जा रहे हैं तो वो भी लग जाएगी, अपनी गाड़ी लेकर जा रहे हैं तो वो भी जाते जाते किसी के साथ लग जाएगी, या कोई टू व्हीलर चला रहे हैं तो कहेंगे कि उनमें भी इनको परेशानियां आती हैं। तो ये जो वाहन के साथ जो समस्या जुड़ी हुई है इनकी ज़िंदगी की, ये कब तक चलेगी? हाँ सतविंदर जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है 13 मई 1982 और समय था सुबह 8:45, आपका जन्म स्थान दिल्ली में है। अब आपने जो सवाल किया उसका हमने आपकी कुंडली के द्वारा पूरी विवेचना के बाद, क्योंकि हम बार बार कहते हैं कि ज्योतिष में केवल एक लगन कुंडली नहीं होती है, लगन कुंडली के अलावा भी 12 कुंडलियाँ होती हैं, जैसे नवांश कुंडली, सप्तांश कुंडली, अष्टवर्ग, होरा शास्त्र, उसके बाद सुदर्शन चक्र।
ज्योतिष में सुदर्शन चक्र जो बनता है वो हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है, और उस सुदर्शन चक्र के द्वारा हम हमारे जीवन की छोटी से छोटी समस्याओं का बड़ा ही सटीक समाधान पा सकते हैं। अब सत्यमेंद्र जी, आपने सवाल किया कि जब भी आप कोई वाहन चलाते हैं तो वो वाहन हिट होता है, आपको चोट नहीं लगती है, लेकिन आपका वाहन जो है वो नुकसान हो जाता है। यहाँ मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपको मंगल की महादशा चल रही है। ये महादशा आपको अत्यंत कष्टकारी भी देगी, क्योंकि मंगल जो है वो आपके चतुर्थ भाव में है। चतुर्थ भाव हमारे माता से संबंध रखता है, हमारे वाहन से संबंध रखता है। दर्शकों, मैं बताना चाहूँगा कि बहुत लोगों के हमारे पास सवाल आते हैं कि जितने भी माता पिता है वो कहते हैं हम हमारे बच्चे को गाड़ी लेके देना चाहते हैं या 2 व्हीकल लेकर देना चाहते हैं, तो क्या उनके लिए सही रहेगा या नहीं रहेगा। तो मैं ये जरूर आपको बताना चाहूँगा कि बहुत ऐसे लोग हैं जो गाड़ी तो लेते हैं लेकिन वो गाड़ी चला नहीं पाते हैं, कारण उनका बिल पावर नहीं बनता। बिल पावर अगर बनता है तो वो कहीं ना कहीं गाड़ी हिट करते हैं, और गाड़ी हिट करने का मेन जो रीजन बनता है हमारा चतुर्थ भाव। चतुर्थ भाव में अगर हमारे अनिष्ट ग्रह होंगे तो हम बार बार एक्सीडेंट करेंगे, या हम चोट खाएंगे या दूसरे को चोट खिलाएंगे। तो सतविंदर जी, यहाँ जो आपके कुंडली के अंदर मंगल जो है वो चतुर्थ भाव में है और मंगल की महादशा चल रही है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि 2018 तक अगर आप वाहन चलाते हैं और आपका चलाना बहुत ज़रूरी है, तो आप मंगलवार को मीठा पान का पत्ता बनाएं, मीठा पान बनाएं और वो हनुमान जी के चरणों में हर मंगलवार के मंगलवार चढ़ाएं। दूसरे नंबर पे आपको मैं सत्यविंदर जी को बहुत अच्छी राय देना चाहूँगा कि आप कह रहे हैं कि मेरे को चोट नहीं लगती, लेकिन कभी ना कभी ये मंगल आपको भी चोट जरूर देगा, क्योंकि मंगल जो है वो एक्सीडेंट से संबंध रखता है। मंगल जो है वो शल्य चिकित्सा का मतलब ऑपरेशन करवाना। मंगल हमारे पेट से भी संबंध रखता है। तो मैं आपको एक अच्छा जरूर इसका उपाय बताऊंगा, और वो अनेक लोगों के लिए है जिनकी कुंडली में मंगल चतुर्थ भाव में है। अगर उनको शारीरिक कष्ट बार बार आता है या उनके जीवन में बार बार ऐसी समस्याएं आती हैं कि वो एक्सीडेंट कर देते हैं, या वाहन चलाते हैं तो वाहन चलाने के बाद या किसी को आप हिट करते हैं या खुद हिट हो जाते हैं, तो मैं उन लोगों को कहना चाहूँगा कि आप खूनदान अवश्य करें। खूनदान करने से इस मंगल का प्रभाव जो है वो छीन होगा। जब मंगल का प्रभाव होगा तो आपके जीवन में बार बार ऐसे मौके नहीं आएंगे, ऐसे बार बार घटनाएं नहीं घटेंगी। जी सतविंदर जी, हमें पूरी उम्मीद है कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई भी परेशानी है, कोई भी ऐसी क्वेरीज है, कोई भी शंका है, तो आप पंडित जी से मिल भी सकते हैं। इनके पास विजिट करके इनका एड्रेस भी लगातार फ्लैश हो रहा है हमारी टीवी स्क्रीन पर। जी, अगला जो प्रश्न है ये पूछा है राजवीर कौर ने गुरुजी, और इनका जो जन्म हुआ है वो 6 दिसंबर 1984 को हुआ है। जो समय है वो 11:30 बजे सुबह की है, चंडीगढ़ में हुआ है। इनके जो प्रश्न हैं वो 3 हैं अलग अलग, और अच्छी बात है तीनों ही अलग अलग टॉपिक्स पे और विषयों पे हमें काफ़ी कुछ ज्ञान मिलेगा आज इस शो पर पंडित जी से। पहला जो विषय है इनका मांगलिक है, ये पूछना चाहेंगे क्या ये मांगलिक है। दूसरा इनका जो प्रश्न है ये विदेश यात्रा के बारे में पूछना चाहेंगे कि क्या इनकी कुंडली में विदेश यात्रा का योग है या नहीं है। और जो तीसरी बात है ये पूछना चाहेंगे कि शादी में इनकी देरी हो रही है, तो जो शादी है वो कब होगी। हाँ जी राजवीर कौर, आपने जो सवाल किए 3 सवाल आपके थे कि आप मंगलिक हैं, कि आप विदेश यात्रा कर पाएंगे और आपकी शादी कब तक होगी। राजवीर कौर, आपकी जो जन्म तारीख थी 6 दिसंबर 1984 और 11:30 बजे दिन के, और जन्म स्थान आपका चंडीगढ़ था। आपकी जो कुंडली बनती है मकर लगन में आपका जन्म हुआ। आपकी जो जन्म राशि बनती है वो मेष राशि बनती है। चतुर्थ भाव में आपका चंद्रमा है। मंगल और शुक्र आपके लगन के अंदर बैठा है। मंगल अगर लगन के अंदर हो तो इंसान मांगलिक बनता है। मैं ये जरूर बताना चाहूँगा कि कुंडली के माध्यम से, जन्म पत्री के माध्यम से इंसान मंगलिक कैसे बनता है। पहला भाव, अगर पहले भाव में मंगल है तो वो इंसान मंगलिक होगा। दूसरे भाव में मंगल हमारे कुंडली के अंदर प्रभाव धन स्थान से रखेगा, ना कि मांगलिक से रखेगा। ऐसे ही चतुर्थ भाव में अगर मंगल है तो इंसान मंगलिक बनेगा। ऐसे सप्तम भाव में अगर किसी की कुंडली में मंगल है तो वो मंगलिक बनेगा। ऐसे अष्टम भाव के अंदर जन्म पत्री में अगर मंगल है तो वो मंगलिक बनेगा। द्वादश भाव, जिसको 12वां भाव कहा जाता है, उसके अंदर अगर मंगल होगा तो मंगलिक बनेगा। तो राजवीर कौर, आपका मंगल जो है वो लगन के अंदर है। लगन के अंदर जो मंगल है वो आपको मंगलिक बना रहा है, ये सच्चाई है। उसके बाद आपने सवाल किया कि क्या आपकी विदेश यात्रा हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। दर्शकों, बहुत हमारे पास ऐसे सवाल आते हैं, बहुत ऐसे मनुष्य हमारे पास आते हैं, और बहुत लोग आके ये पूछते हैं क्या मेरा बच्चा विदेश जा पाएगा या नहीं जा पाएगा, क्या मैं विदेश जा पाऊंगा या नहीं जा पाऊंगा। विदेश यात्रा के अंदर हमारे जो ग्रह
असर रखते हैं। विशेष करके जन्म पत्री के मुताबिक चंद्रमा, अगर आपका चंद्रमा ऊंच का है या चंद्रमा कुछ ऐसे स्थानों पे बैठा है जैसे दसम भाव में, एकादश भाव में, नवम भाव में या द्वादश भाव में, तो वो विदेश यात्रा जरूर करवाता है। या गुरु हो या शुक्र हो, इन नवम भाव, दसम भाव, एकादश भाव और द्वादश भाव में हो तो वो विदेश यात्रा जरूर करवाता है, क्योंकि आपकी कुंडली के अंदर गुरु द्वादश भाव में है और गुरु की अंतर्दशा आपको चल रही है, तो ये समय आपकी विदेश यात्रा के लिए बहुत ही सुफलदायक है। तीसरा आपका सवाल था विवाह के बारे में। तो पहली बात तो यह है बेटा कि आपका विवाह कब तक हो जाना चाहिए था। ना होने का कारण, क्योंकि आपका जो लगन है उसमें मंगल और शुक्र साथ में बैठे हैं। तो दर्शकों मैं ये भी बताना चाहूंगा कि शुक्र जब मंगल के साथ बैठा होता है तो एक तरफ से वो 2 गुना मांगलिक का प्रभाव पैदा करता है। ये कारण आपकी कुंडली में रहा कि मंगल के साथ जो शुक्र है और शुक्र और मंगल का जो आपस में जो योग बना, उस योग के कारण आपकी शादी में देरी हो रही है। तो मैं बेटा आपको कहना चाहूंगा, एक तो आप हीरा पहने, अगर आप हीरा नहीं पहन सकते हैं तो आप जरकन 5.25 रत्ती का सबसे बड़ी अंगुली, मध्यमा अंगुली, बाएं हाथ की अंगुली के अंदर आप धारण करें तो आपकी शादी में जो अड़चने हैं वो अवश्य दूर होगी। जी गुरुजी, एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी, ये जो मांगलिक दोष है, अक्सर सुनने में आया कि अगर मांगलिक दोष है तो आपकी जो शादी है वो मांगलिक ही जो लड़का या लड़की है वो होनी चाहिए, या कुछ ऐसे लव मैरिजेस होती हैं जिसमें एक जो लड़का या लड़की है वो मांगलिक है और दूसरा जो है वो मांगलिक नहीं है, तो ऐसे केसेस में क्या करना चाहिए? प्रिय मित्रों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप मांगलिक हैं और दूसरा इंसान मांगलिक नहीं है तो ऐसा कभी नहीं होता कि मांगलिक का प्रभाव कभी कम नहीं होता। मांगलिक का प्रभाव जरूर हमारे जीवन के अंदर कम होता है, उस प्रभाव को कम किया जा सकता है। जब हम लोग कुंडली मिलाते हैं तो उस कुंडली में ये नहीं देखा जाता कि लड़का मंगलिक है, लड़की मंगलिक नहीं है। हाँ, जहाँ पे हम लड़के की कुंडली में मंगल बैठा है, अगर उन्हीं घर के अंदर, उन्हीं भावों के अंदर लड़की के अनिष्ट ग्रह है, जैसे मान लीजिए शनि है, राहु है, ऐसे अगर ग्रह बैठे हैं तो वो मांगलिक दोष को कम करते हैं। दूसरे नंबर पर अगर आपकी जन्मपत्री का मैच किया जाता है, कुंडली मिलान किया जाता है, तो 28 गुण के ऊपर अगर आपकी कुंडली के अंदर गुण मिलते हैं तो ये भी मांगलिक दोष को तोड़ने का बहुत बढ़िया तरीका है। इससे मांगलिक का प्रभाव जो है वो हमारे जीवन में न्यून रहेगा। तीसरे नंबर पे मैं आपको दर्शकों को कहना चाहूँगा कि मांगल अगर अस्त है, अगर मंगलिक आप बन रहे हैं, अगर आपकी कुंडली में मंगल अस्त है तो मंगल अस्त होने के कारण भी आपका मांगलिक दोष शांत हो जाता है। अगर आपकी कुंडली के अंदर मंगल नीच है तब भी आपकी कुंडली का जो मांगलिक दोष है वो खत्म हो जाता है। तो ये जरूरी नहीं है कि एक कुंडली मांगलिक है तो दूसरी कुंडली मांगलिक नहीं है तो उसके बावजूद भी हमारे जीवन में ऐसे कुछ घटनाएं घट जाएं या ऐसी कुछ घटनाएं नहीं घटी हैं जो मांगलिक को दोष दिया जाए, ऐसा कदापि नहीं होता। एक मांगलिक है, अगर दूसरे की कुंडली में उन्हीं भावों में कुछ अनिष्ट ग्रह बैठ जाते हैं कि या कुछ ऐसे योग बन जाते हैं जिसके कारण वो मंगल का प्रभाव कम किया जा सकता है। जी दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हमें पूरी उम्मीद है कि गुरुजी ने जो भी ज्ञान आज इस शो पर आपको दिया है वो आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ वक्त हो चला इजाज़त लेने का। गुरुजी इस शो पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय माता दी। दर्शकों, मुझे यानी कि छवि को दीजिए इजाज़त। हम फिर से हाजिर होंगे इसी शो पर इसी वक्त। टिल देन यू टेक केयर। नमस्कार।